और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति नीलाम होगी। खबरों की अगर माने तो 5 जनवरी को ये नीलामी होगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की दाऊद के बंगले और आम के बगीचे की नीलामी होने वाली है। ड्रग्स के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने जब्त की थी दाऊद की प्रॉपर्टी और इसी को लेकर ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 5 जनवरी का दिन बताया जा रहा है जब ये नीलामी होगी। विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या और जानकारी 5 जनवरी की तारीख बताई जा रही है नीलामी की? लवीना, आपको बताना चाहेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शुरू से ही जांच एजेंसी और केंद्र एजेंसी शिकंजा कसते आ रही हैं। इसकी कई प्रॉपर्टी को मुंबई में पहले ही जब्त कर लिया गया है। अब इसकी जो दाऊद इब्राहिम का जो बंगला है, जो पुश्तैनी बंगला है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, वहां पर अब दाऊद इब्राहिम के बंगले और आम के बगीचों की नीलामी होनी है। ये नीलामी सफेमा करेगी। सफेमा का मतलब होता है स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर। जब भी ड्रग्स के मामले में जितनी भी प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की जब्त हुई है, उसका पूरी जो नीलामी है वो सफेमा ने की है। 5 जनवरी की तारीख तय की गई है। दोपहर 2 से 3:30 बजे तक ये नीलामी होगी। 3 तरीके की नीलामी में इसमें लोग हिस्सा ले सकते हैं। पहली जो होगी वो नीलामी ऑनलाइन के जरिए नीलामी हो सकती है। दूसरी जो होगी कि आप बॉक्स में जो भी नीलामी की रकम है, जो भी आपकी रकम है, वो आप बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तीसरी होगी फिजिकली, यानी कि एक हॉल में बाकायदा सफेमा के अधिकारी बैठे होंगे, वहां पर भी आप बोली लगा सकते हैं। ये 3 तरीके होंगे नीलामी के। और इसका जो बताया जा रहा है कि 5 तारीख नीलामी होगी, तो शाम तक ये 5 तारीख को पता चल पाएगा कि दाऊद की प्रॉपर्टी कितने में नीलाम हुई है और किस लोगों ने इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है विवेक, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जो आपको यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूर से लिया गया ये वीडियो है, सर्विलांस का ये वीडियो है। दरअसल ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है, ये जो मूवमेंट ब्लैक सर्कल में आपको दिख रहा है कि बहुत धुंधली है, लेकिन किस तरीके से ये आतंकवादी जो है वो यहां से मूव कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताया गया कि कल रात को अखनूर में आईबी सेक्टर में दरअसल सेना ने 4 आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी थी। पहले इन्हें चलते हुए देखा था। एक आतंकवादी आपको यहां नजर आ रहा होगा, दूसरा आतंकवादी कुछ इसी तरीके से जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो आतंकवादी हैं जो लगातार मूवमेंट कर रहे थे। सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की गई और जिसके बाद आतंकियों को गोली लगी है। सर्विलांस डिवाइस में आतंकी मूवमेंट देखी गई थी, जो हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजिंदर सोडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेजिंदर सोडी, जिस तरीके से भारतीय सेना ने यह वीडियो जारी किया, उससे साफ तौर पर एक बात समझ में आती है कि लगातार आतंकवादियों की तरफ से अब यह कोशिश की जा रही है कि कैसे हिंदुस्तान की शांति व्यवस्था को हम भंग कर सके। देखिए, नापाक देश पाकिस्तान के फिर से नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने विफल कर दिया है। 4 आतंकवादियों से घुसपैठ कराने की साजिश जो है वो पाकिस्तान रच रहा था। जब खोड़ जो सेक्टर है इंटरनेशनल बॉर्डर का, अखनूर तहसील जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर सेना ने ये देखा सर्वेलेंस इक्विपमेंट से कि 4 आतंकी जो काफी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेके भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, उन पे भारतीय सेना ने हमला किया, गोलियां चलाई, जिसमें एक आतंकवादी जो हमें जानकारी मिली है वो आतंकवादी ढेर हो चुका है, वो मारा गया है। उसकी लाश को ले जाते हुए जो सेना ने उसको रिकॉर्ड किया है कि कैसे बाकी 3 आतंकवादी उसकी लाश को वापस ले जा रहे थे। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी रात पाकिस्तान इन आतंकवादियों को कवर फायर देता रहा कि ये किसी तरह से घुसपैठ कर लें, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को भी मुंह तोड़ जवाब देती रही। पूरी रात ये खोड़ सेक्टर में दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान की कायराना हरकत यहां पर ही समाप्त नहीं हुई। पाकिस्तान ने अपनी तरफ जो सरकंडे हैं उनमें आग लगा दी ताकि भारतीय सेना की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट की जाए, वो वहां से हटाई जाए और वो जो ये आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में सफल हो जाए। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी से ये जो इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ की कोशिश थी, वो नाकामयाब हुई। एक आतंकवादी मारा गया, जिसकी लाश को बाकी 3 आतंकवादी वापस पाकिस्तान ले जाते हुए देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, पाकिस्तान द्वारा जो साजिश रची जा रही है कि किस तरह जम्मू कश्मीर में जो माहौल ठीक हो रहा है उसे खराब किया है। जब भारतीय सेना पुंछ में आतंकवादियों से लोहा ले रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान
घुसपैठ करा के जम्मू कश्मीर में खून खराबा जी। करना चाहती है, तो नापाक देश बिल्कुल, और बहुत पाकिस्तान बड़ी का- घुसपैठ को नाकाम यहाँ पर कर दिया है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।